नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DRS एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन थे? तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी, राम प्रसाद निरंजनी। प्रश्न नंबर 2, पुनर्जागरण काल हिंदी के किस काल के लिए नाम दिया गया है? ऑप्शन सही हो जाएगा सी, आधुनिक काल के लिए। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्र के स्वरूप निर्माण हेतु निम्न में से एक कथन सत्य है। ऑप्शन सही हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 4, गेहूं बनाम गुलाब निबंध यह किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन सही होगा बी, प्रतीकात्मक। प्रश्न नंबर 5, इनमें से एक उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, चित्रलेखा। प्रश्न नंबर 6, रॉबर्ट्स नर्सिंग होम में है। ऑप्शन बी सही होगा, रिपोर्ताज। प्रश्न नंबर 7, निम्न कवियों में एक प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि है, चिन्हित कीजिए। ऑप्शन सही हो जाएगा सी, मलिक मोहम्मद जैसी। प्रश्न नंबर 8, शब्द का कोशगत अर्थ ग्रहण किए जाने पर शब्द शक्ति होती है। ऑप्शन सही हो जाएगा बी, अभिधा। प्रश्न नंबर 9, बिनु पग चले सुने बिनु काना पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन सही हो जाएगा बी, विभावना। प्रश्न नंबर 10, पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए सही होगा, चिदम्बरा। प्रश्न नंबर 11, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? ऑप्शन डी सही होगा, गोसाई गोकुलनाथ। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से एक कहानी मुंशी प्रेमचंद की नहीं है। ऑप्शन सही हो जाएगा डी, तीर्थ यात्रा। प्रश्न नंबर 13, रासो काव्यों की भाषा है। ऑप्शन सही हो जाएगा डी, डिंगल। प्रश्न नंबर 14, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन सही होगा ए, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 15, इनमें से एक कवि नहीं है। ऑप्शन सही हो जाएगा बी, डॉक्टर सत्येंद्र। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी सही होगा, नागादास। प्रश्न नंबर 17, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ, यह कथन किस निबंध का अंश है? ऑप्शन सही होगा सी, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में एक कथन निंदा के विषय में सत्य है, चिन्हित कीजिए। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 19, कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया? ऑप्शन बी सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। प्रश्न नंबर 20, चित्त की शुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में प्रकृति चित्रण का एक प्रकार नहीं है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, आभास रूप में। प्रश्न नंबर 22, संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एवं कहकर करुण रस को सर्वश्रेष्ठ कहा है? ऑप्शन सही हो जाएगा डी, भवभूत। प्रश्न नंबर 23, शब्द जातक कथा का हिंदी में अर्थ है। ऑप्शन सही हो जाएगा बी, जन्म की कथा। प्रश्न नंबर 24, विश्वान देव सचित्र दुरितान पुराशुभ यद भद्रम तत्र आशुभ। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 25, प्रेमचंद युगीय 3 उपन्यासकार हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 26, स्वातंत्रोत्तर हिंदी गद्य के विकास में योग देने वाले निम्नलिखित कवियों में एक का योगदान नहीं है।
इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से एक कौन सी पत्रिका भारतीय में की नहीं है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 28, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकेंड को सुमेलित करते हुए कूट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। का चौथा हो जाएगा, खा का तीसरा होगा, गा का दूसरा होगा और घा का पहला होगा। प्रश्न नंबर 29, हिंदी के किस कवि की कौन सी रचना अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी? ऑप्शन सही हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन सही होगा ए। प्रश्न नंबर 31, बीज रचनाएं समृद्ध है। ऑप्शन बी सही होगा कबीर दास की। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से एक तत्व काव्य का तत्व नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी। प्रश्न नंबर 33, मदनाष्टक रचना के लेखक हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा सी, अब्दुल रहीम। प्रश्न नंबर 34, किस कवि को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, विद्यापति को। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए में अलंकार है। ऑप्शन सही होगा ए, श्रुत्वा निप्रास। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन सही हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 37, हरिओद द्वारा रचित रुक्मणी परिणय है। ऑप्शन सही होगा डी, नाटक। प्रश्न नंबर 38, छत्तीसगढ़ी बोली का अधिकांश क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन सही हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 39, गोरखवाणी का संबंध है। ऑप्शन सही हो जाएगा डी, नाथ साहित्य से। प्रश्न नंबर 40, वंश भास्कर ग्रंथ की रचना की है। ऑप्शन सही होगा डी, सूरमल मिश्रण। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से एक भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है। ऑप्शन सही हो जाएगा डी, कोंकणी। प्रश्न नंबर 42, पहेलियां और मकड़ियां लिखने वाला प्रसिद्ध व्यक्ति है। ऑप्शन सही हो जाएगा सी, अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से एक वर्णिक छंद नहीं है। ऑप्शन सही हो जाएगा डी, हरिगीतिका। प्रश्न नंबर 44, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। इन पंक्तियों में रस कौन सा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, वी रस। प्रश्न नंबर 45, निम्न युग्मों में एक युग्म विलोम की दृष्टि से अशुद्ध है, चयन कीजिए। ऑप्शन सही हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 46, मैं पंडित हूँ तुम बुद्धू हो, किस कहानी में तोता यह हर बार दोहराता है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, वसीयत में। प्रश्न नंबर 47, श्रीमद् भागवत के किस स्कंद के 2 श्लोकों को भ्रमर गीत प्रसंग लेखन का आधार माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, दसम स्कंद। प्रश्न नंबर 48, मेरी भव बाधा हरे राधा नागर सोए पंक्ति किस रचना का अंश है? ऑप्शन सही होगा सी, बिहारी सतसई का। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 50, माता भूमि पिता पृथ्विया, यानी भूमि माता है मैं उसका पुत्र हूँ। यह वाक्य किस निबंध से प्रस्तुत है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्र का स्वरूप। प्रश्न नंबर 51, यथा सत्य शब्द में समास है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अव्ययी भाव। प्रश्न नंबर 52, आधुनिक काल में भ्रमर गीत प्रसंग के आधार पर किसने
भंवरदूत नाम से काव्य रचना की। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, कवि रत्न सत्यनारायण। प्रश्न नंबर 53, कहात निठत यत जत मिलत खिलत लजियात इस काव्य पंक्ति में कवि ने प्रस्तुत किए हैं। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, अनुभाव। प्रश्न नंबर 54, सूची एक को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कर नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 55, पिल्ला शब्द है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, हिंदी तर। प्रश्न नंबर 56, हाथों हाथ लेना का अर्थ है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करना। प्रश्न नंबर 57, सह विद्यालय पठते वाक्य में विद्यालय शब्द में विभक्ति कौन सी है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, पंचमी। प्रश्न नंबर 58, जो शब्द संज्ञा के बदले यदि उसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा सर्वनाम। प्रश्न नंबर 59, कलंगी बाजरे की रचना के लेखक कौन है। ऑप्शन सही हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 60, निराला के साहित्य साधना के लेखक कौन है। ऑप्शन सही होगा डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अपभ्रंश के जैन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि है। ऑप्शन सही होगा बी, पुष्पदंत। प्रश्न नंबर 62, हमीर रासों के कवि हैं। ऑप्शन सही होगा ए, सारंगधर। जय मयंक जैसे चंद्रिका काव्य के रचनाकार हैं। ऑप्शन सही होगा बी, मधुकर भट्ट। प्रश्न नंबर 64, भक्त द्राविड़ उपजी लाए रामानंद कथन के अनुसार भक्त का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रश्न नंबर 64, भक्त द्राविड़ उपजी लाए रामानंद कथन के अनुसार भक्त का प्रादुर्भाव हुआ है। ऑप्शन सही हो जाएगा बी, दक्षिण में। प्रश्न नंबर 65, दिव सावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, मानवीकरण। प्रश्न नंबर 66, सन 927 रहा कथा आरंभ वैन कवि कहा यह रचना काल है। ऑप्शन सही हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 67, पुष्टि मार्ग में पुष्टि शब्द का आशय है। ऑप्शन सही हो जाएगा सी, भगवान का अनुग्रह ही पुष्टि है। प्रश्न नंबर 68, जहांगीर जस चंद्रिका काव्य के कवि है। ऑप्शन सही हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से एक कथन महादेवी के काव्य हेतु सत्य नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 70, रामचंद्रिका है। ऑप्शन सही हो जाएगा डी, महाकाव्य। प्रश्न नंबर 71, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे हस्त तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे आस्ते शेष तुम आस्तेहीन तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन। ये का पंक्तियां कहाँ से ली गई है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी के विषय में। प्रश्न नंबर 72, नौका विहार कविता के विषय में निम्नलिखित में से एक कथन सत्य नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 73, आचरण की सभ्यता बलवती, अर्थवती और प्रभाववती होती है। इनमें काले शब्दों में प्रत्यय है। ऑप्शन सही हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 74, प्रयोगवादी काव्य की सबसे बड़ी कमी थी। ऑप्शन सही होगा सी। प्रश्न नंबर 75, बैताल 25वीं रचना है। ऑप्शन सही होगा बी, सूरत मिश्र की। प्रश्न नंबर 76, सूर्य के काव्य का दार्शनिक आधार है। ऑप्शन ए सही होगा, शुद्धाद्वैतवाद। प्रश्न नंबर 77, आचार्य शुक्ल ने निम्न में से किसे खड़ी बोली गद्य का प्रथम लेखक कहा है।
ऑप्शन सही हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 78, तुलसी की रचना का नाम बताइए जिसे भक्तों के हृदय का कंठहार कहा जाता है। ऑप्शन सही हो जाएगा बी, विनय पत्रिका। प्रश्न नंबर 79, कश्मीर सुषमा कविता के कवि हैं। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 80, प्रमुख काव्य रीतियां मानी जाती है। ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 81, जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक ब्रज भाषा में लिखी गई कविताओं का संग्रह है। ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा, चित्राधार। प्रश्न नंबर 82, साकेत महाकाव्य के शीर्ष साकेत का अर्थ है। ऑप्शन बी सही होगा, अयोध्या। प्रश्न नंबर 83, यशोधरा काव्य में यशोधरा नाम है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित एकांकीकारों में एक व्यक्ति प्रमुख एकांकी लेखक है। ऑप्शन सही हो जाएगा बी, रामकुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 85, निम्न कवियों में ब्रज कोकिल कहा गया है। ऑप्शन सही हो जाएगा डी, कविरत्न सत्यनारायण को। प्रश्न नंबर 86, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम में। प्रश्न नंबर 87, चंदायन किसकी रचना है। मुल्ला दाऊद की। प्रश्न नंबर 88, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता है। ऑप्शन ए सही होगा, सालभद्र सूरी। प्रश्न नंबर 89, अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन सही हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 90, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 91, समय गवाह है बेचैनी आगे की राह है किसकी पंक्ति है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, राजकमल चौधरी। प्रश्न नंबर 92, प्राकृत पैंगलन किस विषय पर केंद्रित है। ऑप्शन बी सही होगा, छंद शास्त्र पर। प्रश्न नंबर 93, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन सही हो जाएगा ए, सौर सेनी से। प्रश्न नंबर 94, बघेली किस बोली की उपबोली है। प्रश्न नंबर 94 का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अवधि। प्रश्न नंबर 95, मरुस्थल। प्रश्न नंबर 95, मरुस्थल किसकी रचना है। ऑप्शन सही होगा सी, त्रिलोचन की। प्रश्न नंबर 96, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ऑप्शन सही होगा डी, चिदम्बरा पर। प्रश्न नंबर 97, भाषा और समाज के लेखक कौन है। ऑप्शन सही होगा बी, रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 98, ए लड़की किसकी रचना है। ऑप्शन सही हो जाएगा बी, कसणा सोबती की। प्रश्न नंबर 99, कौन सी पत्रिका भारतीय में युग की नहीं है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री शारदा। प्रश्न नंबर 100, निर्गुण किस उपन्यास की नारी का पात्र है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 101, काले कारनामे किसकी कृति है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 102, ससने लसत जो जौन छद नरम्य सुमित प्रकाश में कौन सा अलंकार है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 103, रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है। ऑप्शन सही हो जाएगा ए, भट्ट नायक ने। भंगी भड़के को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया है। ऑप्शन डी, मम्मट ने। प्रश्न नंबर 105, रीतिरात्मा काव्यस्य किसकी उक्ति है। ऑप्शन सही होगा बी, रामन की। प्रश्न नंबर 106, प्रसाद किस पत्रिका के संपादन से संबंधित है। ऑप्शन सही हो जाएगा ए, इंदु। प्रश्न नंबर 184, वैष्णवन की वार्ता का लेखक कौन है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 108, गोरख जगायो जोग भगत भगायो भोग। प्रश्न नंबर 109, अंतर जाने ते डर वाजिर जाने राम यह किस कवि ने लिखा है। ऑप्शन ए सही होगा, तुलसीदास ने। अबहट्ट भाषा में लिखी गई रचना है। ऑप्शन सही होगा सी, कीर्तलता।
कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन सही हो जाएगा सी, महिला आंचल। प्रश्न नंबर 112, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को मिला है? ऑप्शन सही हो जाएगा बी, धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 113, साहित्य को सभ्यता समीक्षा किस साहित्यकार ने कहा है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, गजानन माधव मुक्त बोध। प्रश्न नंबर 114, साधारणीकरण अवलंबनत्व धर्म का होता है? ऑप्शन सही होगा डी, रामचंद्र शुक्ल। जय डमरू मध्य किसकी रचना है? ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 116, जूठन किस दलित लेखक की आत्मकथा है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, सोहनदास नैमिषराय। प्रश्न नंबर 117, इनमें कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन सही होगा डी। प्रश्न नंबर 118, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ? ऑप्शन सही होगा सी, लखनऊ में। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस सन में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए सही होगा 1900 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 120, माइकेल मधुसूदन दत्त की कृत मेघनाद वध के हिंदी अनुवादक कौन है? ऑप्शन सही हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 121, मैथिली हिंदी में रचित सर्वप्रथम गद्य रचना वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ऑप्शन सही होगा सी, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। प्रश्न नंबर 122, 7वीं शताब्दी में रचित एक अप्राप्त केवल नाम शेष ग्रंथ जिसके विषय काव्यांग थे का नाम है? ऑप्शन सही होगा ए। प्रश्न नंबर 123, टकसाली भाषा से तात्पर्य है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 124, हिंदी कोश शब्द सागर के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन सही हो जाएगा डी। आज का अंतिम प्रश्न, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष और संपादक कौन है? ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 1826 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके संपादक हैं श्री जुगल किशोर शुक्ल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।